बहुत ज़्यादा वीडियो आइसोटेटाइन की, एक्यूटीन की बनी हुई है, मगर लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते और ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। क्या हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ब्रश और आप देख रहे हैं ब्रश ट्यूटोरियल। सो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक मेडिसिन को रिव्यू करने वाली हूँ और किस मेडिसिन को रिव्यू करने वाली हूँ आप लोग थंबनेल से देख चुके हैं। सो बेसिकली आइसोटेटाइन को हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं और इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट पॉइंट है, बिफोर स्टार्ट दिस मेडिसिन व्हाट शुड यू डू। सो आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट है कि आपको डॉक्टर किस किस्म की मेडिसिन इसके साथ प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इसके साइड इफेक्ट से ज़्यादा बचा जाए। देन थर्ड पॉइंट है, आपको किस किस्म का सनस्क्रीन या सन ब्लॉक आपको यूज़ करना चाहिए, ऑयली एंड ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। देन फोर्थ पॉइंट है कि हम लोग किस किस्म का मॉइस्चराइजर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए। एंड फिफ्थ है, यहाँ पे आप किस किस्म के केमिकल्स और किस किस्म के आप क्रीम्स वगैरह इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और किस किस्म के केमिकल्स और क्रीम्स को आपको इसके साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट है कि केमिकल रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं और इसके इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सेवन, किस कंडीशन पे आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं और मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब की है। और 8, यहाँ पे किस बॉडी साइज के हिसाब से कितने डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, सो 9 पॉइंट है, आपको ये मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है अपना डॉक्टर का भी रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, सो मैं पॉइंट्स वाइज मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग। सो आप उस पॉइंट्स के हिसाब से जो आपको देखना है वो जाके आप उस टाइमिंग के हिसाब से आप वो पॉइंट देख सकते हैं। सही है। सो यहाँ पे मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पॉइंट को आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगी जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो आइसोटेटाइन की, एक्यूटीन की बनी हुई है, मगर लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते और ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, कि आपको जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे आप बच सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर बकवास तो चलते हैं वीडियो की जानिब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस तरह का उन्होंने मुझे तैयार करके दिया है और कुछ इतनी सारी मेडिसिन जो हैं वो मुझे दी हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बिफोर स्टार्ट दिस मेडिसिन व्हाट शुड यू डू। सो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें ये डॉक्टर साहिबा कह रही है। इसके अलावा अगर आपको व्हाइट हेड्स हैं, कॉमेडोन्स हैं, तो ऐसे लोगों में भी पिंपल्स बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर सकते हैं अगर उन्हें आइसोटेटाइन दिया जाए। तो अगर आपके व्हाइट हेड्स हैं तो आप व्हाइट हेड्स रिमूव करवाने के बाद, उन्हें एक्सट्रैक्ट कराने के बाद ही आप अपने पिंपल्स के लिए आइसोटेटाइन ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा कह रही है कि आप आइसोटेटाइन को स्टार्ट करने से पहले वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकाल लें, ताकि आपके जो एक्नी जो होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो आइसोटेटाइन को जब आप यूज़ करते हैं तो उसी को वो पिंपल्स में और एक्नी में कन्वर्ट कर देता है। सो आप सबसे पहले आपके फेस पर जितने भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं आप इनको निकाल लें। सो इसीलिए मैंने एक हफ्ता जो है वो ये मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है। आज 21 है और अब मैं ये मेडिसिन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो और मैंने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया है, 15 को दिखाया है। सही है, यहाँ पे आप मेंशन देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी स्किन शो करा रही हूँ। आपको वाइट हेड्स हो, ब्लैक हेड्स हो, मीलियाँ हो, जिस भी किस्म की एक्नी हो, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्किन ऑरेंज क्रीम यूज़ कर लेनी है। सही है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मेरे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं। सो देन उसके बाद आपने रबिंग अल्कोहल ले लेना है, उससे आपने अपने पिन को स्टेरिलाइज कर लेना है। देन उसके बाद अपने फेस पे आपने यूज़ करना है। आपके वाइट हेड्स हो या ब्लैक हेड्स हो या मीलिया हो या जिस भी किस्म की आपको एक्नी हो, अच्छे से आपने निकाल लेना है। देन इसके बाद आपने दोबारा से फेस को वॉश करके स्किन ऑरेंज क्रीम को अप्लाई कर लेना है। देन उसके बाद सेकेंड डे यहाँ पे मैं नियासिनामाइड यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो स्किन ऑरेंज क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नियासिनामाइड चाहें तो नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़े से मेरे और ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। आप
आपने पूरे हफ्ते इसी तरीके से सीरम लगाते रहना है और जो जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एक्ने आपके ऊपर की साइड पे आ रहे हो तो उन्हें आपने निकाल लेना है। अच्छा, ये सेकंड डे बहुत इजीली हाथ लगाते ही आराम से निकल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है अपने फेस पे, सॉफ्ट हैंड के साथ आपने पूरे निकाल लेने हैं। देन इसके बाद वापसी से सीरम लगा लेना है। 15 को मैंने डॉक्टर को दिखाया है और 21 को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ मेडिसिन। अराउंड 6 डेज हो गए हैं। पहले मैंने व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को ट्रीट किया है। यहाँ पे आप मेरी स्किन देख सकते हैं, पिगमेंटेशन है, मगर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो बहुत ज़्यादा बन रहे थे वो अब नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया, वो मैंने निकाल लिए हैं। किस तरीके से निकाले आपके साथ पूरा रिव्यू दे चुकी हूँ मैं। सही है। देन यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देन सेकंड, डॉक्टर आपको इन मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो फेस पे एलर्जी होती है वो कम से कम शो होती है, आपके पिंपल्स, एक्नी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होते। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आपको इसके साथ एंटी हिस्टामिन मतलब के मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। एंटी हिस्टामिन कहते हैं उन्हें, और वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, या आपकी एलर्जी को कम से कम शो करवाती हैं। जो आपके एक्नी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं उसको कम से कम शो करवाती हैं, चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना हो। मुझे डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, मुझे डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़ेनसेफ मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगी, मे बी यहाँ पे रोटेट करके आ रही है। सही है। सो ये वाली मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। सही है। ये इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं ये कम से कम आपके फेस पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं आइसोटेटोनाइन के, क्योंकि ये काम ही इस तरह करता है कि ड्राई करता है और आपकी स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्नी निकालता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको ट्रीट करता है। तो ये आपके स्किन पे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्नी निकल रहे होते हैं उसको थोड़ा सा इरिटेशन को और इस तरीके की चीज़ों को कम करता है। अच्छा, आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आगे आपको मिलती रहें। सो चलते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, ऑयली स्किन वाले इस मेडिसिन के साथ कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और मुझे डॉक्टर ने कौन सा प्रिस्क्राइब किया है। सो यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने जो है वो फिजियोजेल का मॉइस्चराइजर जो है रेकमेंड किया है, मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो रेकमेंड किया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे सेरावी, सेटाफिल, मेटाफिल और डर्मावी के भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये वाले जो मॉइस्चराइजर हैं ये ऑयली टू ड्राई स्किन दोनों पे चले जाते हैं, तो ये वाले मॉइस्चराइजर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर यूज़ करने वाली हूँ वो है डर्मावी का मॉइस्चराइजर, और ये मॉइस्चराइजर जो है वो बेसिकली मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी न्यू पैकेजिंग है, अभी मैंने ये खोला भी नहीं है, लाइक आप देख सकते हैं। और मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो किया है फिजियोजेल, बट मुझे ये बहुत पसंद है तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। देन फोर्थ, आप आइसोटेटोनाइन के साथ किस तरह की सनस्क्रीन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पिक्चर शो कर देती हूँ। तो रिसर्चर्स इसके बारे में कहती हैं कि एज आइसोटेटोनाइन मेक द स्किन एक्स्ट्रा फोटोसेंसिटिव एंड इनटॉलरेंट टू द सन, कि आइसोटेटोनाइन यूज़ करते हुए आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है और सन को टॉलरेट नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सच एज एंथेलियस यूवी म्यून 400 इनविजिबल फ्लूइड SPF 50 इज एज एन असेंशियल। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि SPF 50 जो है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो होती हैं उनका SPF 50 जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है इस टाइम पे यूज़ करने के लिए आइसोटेटोनाइन के साथ। सही है। सो हम यहाँ पे कुछ सनस्क्रीन जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होगी। तो यहाँ पे मैं पिक्चर साथ में अटैच करती रहूँगी। सो सेरावी की जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है ये आप आइसोटेटोनाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूट्रोजेना की ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम पाकिस्तान में देख लेते हैं कि कौन सी हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जेनफर्म की हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, स्किन एक्वा की हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, और सन स्पेक्ट्रम मैक्स की हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, और सन स्पेक्ट्रम SC की हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मुझे SC वाली सनस्क्रीन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ये वाली सनस्क्रीन। इस तरह की जो सनस्क्रीन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो कहलाती हैं, ये वाली सनस्क्रीन जो है आप आइसोटेटोनाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ, किस तरह की क्रीम्स हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह की क्रीम्स हमें इसके साथ यूज़ नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि
किस तरह के यूज़ नहीं करने चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ और इस पे लिखा हुआ है एज आइसोट्रेटिनोइन इज अ रेटिनॉल इज सच नॉट बी यूज्ड विद एन अदर विटामिन सी और रेटिनॉल प्रोडक्ट, विटामिन सी और रेटिनॉल प्रोडक्ट। ओके, सो आइसोट्रेटिनोइन जो है वो विटामिन ए डेरिवेटिव है जो आपकी स्किन को ड्राई करता है और पील करता है। सो आप इसको किसी और विटामिन सी के साथ और रेटिनॉल के साथ और किसी भी ग्लाइकोलिक पील के साथ या फिर किसी भी स्किन एक्सफोलिएट के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की लैक्टिक एसिड और इस तरह की पील्स जो हैं किसी के साथ भी केमिकल्स के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी स्किन को ड्राई करता है और पील करता है, और आप इसको किसी और पील्स के साथ आप जब यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई करेगा और एक्स्ट्रा पील करेगा और आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना देगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा और बहुत ज़्यादा हसास कर देगा। तो ताकि हार्श जो केमिकल होते हैं इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विच टाइप ऑफ क्रीम वी कैन यूज विद आइसोट्रेटिनोइन। सो किस तरह की क्रीम्स हम आइसोट्रेटिनोइन के साथ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शो कर देती हूँ। सो इस पे लिखा हुआ है नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट इंक्लूड ingredient that would not clog your pores such as aloe vera, glycerin, hyaluronic acid. Using non-comedogenic product using and after a course of isotretinoin we can will help reduce the changes of your pores क्लॉगिंग। सो आप यहाँ पे ग्लिसरीन, हेलोनिक एसिड, एलोवेरा इस तरह के प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करें और आपकी स्किन जो पील हो रही हो उसको स्मूथली पील होने दें, और मॉइस्चराइजिंग इस तरह के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो 6 हम देख लेते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या है। ये जो है एक्नी की कंडीशन में दिया जाता है, पिंपल्स की कंडीशन में जाता है, जिसको बहुत सीरियस एक्नी और इस तरह की एक्नी होती है उनको दिया जाता है। तो बेसिकली एक्नी को कम करने के लिए और आपकी सालों पुरानी एक्नी जो है उस पर काम करता है, और आपके स्कैल्प जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस हो रही होती है तो उस पर भी ये काम करता है। बेसिकली आपके सेबम को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से एक्नी कॉज करते हैं। सो ये बेसिकली आपकी स्किन को ड्राई करता है और आपके सेबम को कंट्रोल करता है, तो ये इसका बेनिफिट है। देन यहाँ पे हम इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आपकी स्किन को इरिटेट करता है, आपकी स्किन को ड्राई करता है, आपके लिप्स को चैप कर देता है और आपकी आइज़ को भी ड्राई कर देता है। अच्छा, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब हम डॉक्टर के साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। खुदारा ये मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें, सही है। सो डॉक्टर आपको लेके चलता है कि किस तरीके से किस किस कंडीशन पे आपको उसके साथ मल्टीपल टैबलेट्स जो हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सही है। तो आपको लाजमी ये डॉक्टर के साथ ही मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो कंडीशंस हैं कि आपको ड्राइनेस कर देता है और लिप्स चैप कर देता है और इस तरह की जो कंडीशंस हैं इस पर डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं और ये ट्रीट हो जाती हैं। आई ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं, और मतलब कि लिप्स के लिए बाम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो उसमें आ जाता है आपके डिप्रेशन को ये एक्टिवेट कर देता है, मतलब कि आपको ऑलरेडी डिप्रेशन है, मतलब कि जिसको डिप्रेशन ऑलरेडी है तो वो अगर ये मेडिसिन यूज़ करेगा तो उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। देन यहाँ पे ये सेकंड में ये आपके लिवर और किडनी पर भी ये अफेक्ट करता है। देन यहाँ पे थर्ड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके इश्यूज ये पैदा कर देता है। फोर्थ में आपको नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की भी कंडीशन आपकी हो जाती है। देन यहाँ पे फिफ्थ में जो मेन इशू है, सो प्रेगनेंसी में आप ये मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं कि इस तरह का कोई सीन है तब भी आप ये मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके ब्लड में ये मेडिसिन मूव होती है, तो आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आप ये मेडिसिन जब भी आपके लिए नो है, सही है। आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तब भी आप ये नहीं ले सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब भी आप ये नहीं ले सकती हैं, और आप एज अ मदर हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं तब भी आप मेडिसिन नहीं ले सकती हैं। तो ये तीनों सूरत हाल में ये मेडिसिन आप नहीं ले सकती हैं। और आप ये मेडिसिन का कोर्स ख़त्म कर चुके हैं उसके भी 2 से 3 से 4 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आप फ़ौरन ख़त्म करते हुए भी आप ये प्रेगनेंसी कंसीव
नहीं कर सकती हैं। सही है, नहीं करनी चाहिए। कर तो आप सकती हैं मगर आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके बच्चे पे शो होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कंसीव करने में इशू होगा। आपको कंसीव करने में इशू नहीं होगा। आप ये मेडिसिन यूज़ करते हुए भी कंसीव कर सकते हैं, मगर आपको कंसीव नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ये बेसिक इसके साइड इफ़ेक्ट्स से। अच्छा 7 आइसोट्रोचनाइन जो है वो किन लोगों को दिया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आइसोट्रोचनाइन जो है एक विटामिन ए डेरिवेटिव है। सही है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिसकी एक्नी और पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो ले चुके हैं और उस किसी भी मेडिसिन से आपका जो एक्नी और पिंपल जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एक इन तरह के लोगों को दिया जाता है। देन सेकंड इस तरह के लोगों को दिया जाता है जिनको एक्नी और पिंपल्स जो है बार बार निकल जाते हैं, कि वो ट्रीट करवा लेते हैं और फिर भी उनको दोबारा निकल जाते हैं, फिर वो ट्रीट करवा लेते हैं, फिर उनको दोबारा निकल जाते हैं। लाइक उनकी मेडिसिन ड्यूरिंग टाइम वो मेडिसिन जो लेते हैं उससे वो एक्नी जो है उनके कवर हो जाते हैं, मगर कुछ टाइम के बाद दोबारा निकल आते हैं और कुछ टाइम के बाद दोबारा निकल आते हैं। तो इस तरह के भी लोगों को दिया जाता है। और इस तरह के भी लोगों को दिया जाता है जिनको एक्नी निकलते तो कम है, मगर मतलब कि कम निकले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकले हैं, कम निकले हैं, लेकिन जो एक्नी निकल रहे हैं वो आपके फेस पर स्कार छोड़ रहे हैं, मतलब कि गड्ढे छोड़ रहे हैं। मतलब कि मेरी वाली कंडीशन जो मतलब कि मेरे बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं निकल रहे, कम निकल रहे हैं, मगर जो भी निकल रहे हैं वो मेरे फेस पर इस साइड पे तो ज़्यादा ही निकल रहे हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं निकल रहे होते हैं, थोड़े बहुत ही निकल रहे होते हैं, लेकिन इसमें आपके फेस पर वो एक गहरा गड्ढा या एक स्कार आपके छोड़ के जा रहे हैं, लाइक स्कार। सही है, तो इसलिए इस कंडीशन पे भी डॉक्टर आपको आइसोट्रोचनाइन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। 8 डोजेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर आपको कितने डोजेज प्रिस्क्राइब करता है। सो 50s के अराउंड जो लोग होते हैं उनको 20 mg प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंड 60s के अराउंड जो लोग होते हैं उसको 30 mg प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो 40s या उसके अंडर के लोग होते हैं उनको 10 mg प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, सो ये डोजेज जो हैं ये डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर देता है। सो मुझे यहाँ पर जो है वो मैं 50 से अबव हूँ, सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे 20 mg ही प्रिस्क्राइब किया गया है और मुझे वीक में 2 मतलब कि हफ्ते में 2 ही मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के प्रिस्क्राइब करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्नी होते हैं तो आपको दिन में 1 भी खाने को दे सकते हैं, दिन में 2 भी खाने को दे सकते हैं, पूरे हफ्ते आपको खाने होते हैं, सही है। और किसी को हफ्ते में 2 और किसी को हफ्ते में 3 मेडिसिन भी देते हैं। ये डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मैं 50 से अबव हूँ, मेरे पे 30 mg भी चलता, मगर मुझे डॉक्टर ने 20 mg ही प्रिस्क्राइब किया है। ये जो डोजेज है हम इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा डोजेज हमारे लिए अच्छा होगा। ये डॉक्टर से ही आपको रेकमेंड करवाना पड़ता है, सही है, तो डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं। सो खुद से ना लें। 9 पॉइंट है, आपको ये मेडिसिन जो है वो किस तरीके से यूज़ करनी है। मतलब कि आपको ये जो मेडिसिन है वो मतलब कि भरे हुए पेट के साथ यूज़ करनी है। मतलब कि आपने खाना खाया हुआ हो, आपने खाने के बाद यूज़ करनी है, खाने से पहले या खाली पेट यूज़ नहीं करनी है ये मेडिसिन, सही है। और आप अगर कुछ एक दिन आपने मेडिसिन जो है वो भूल गए हैं, वैसे तो आप कोशिश करें कि टाइम टू टाइम आप मेडिसिन को लेके चलें, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आप स्किप कर दें। आप नेक्स्ट बारी पे जब मेडिसिन का टाइमिंग आए आप तब यूज़ कर लें, या फिर एक दिन लेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को यूज़ करें। अदरवाइज़ आप अगर दिन निकल भी गया है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उस टाइम पे यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप टाइम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को यूज़ करें। और आपको ये मेडिसिन जो है खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये हैवी मेडिसिन है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और इस तरह का फील होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मुझे जो है वो 6 डेज अराउंड हो चुके हैं 15 से अब तक। लाइक 15 को मैंने डॉक्टर को ये चेकअप करवाया था, सही है, और यहाँ पे अब 21 यहाँ पे डेट हो रही है। और मैं पहले ट्रीट करना चाहती थी कि मैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को ट्रीट करूं, देन उसके बाद मैं ये मेडिसिन को स्टार्ट करूं। सो बेसिकली मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है अज़ैलिक एसिड और नियासिनामाइड। अगर आप
को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें आप नियासिनामाइड यूज़ कर लें, नहीं तो आप एजेलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अगर आप नियासिनामाइड दी ऑर्डिनरी के नियासिनामाइड को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सही है, मुझे बाकी नियासिनामाइड का नहीं पता, लेकिन दी ऑर्डिनरी का जो नियासिनामाइड है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। सो अभी तक मेडिसिन मैंने स्टार्ट नहीं की थी, सो मैं आपके सामने ही मेडिसिन को स्टार्ट करने वाली हूँ। सो ये वाली जो है वो बेसिकली जो है मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं, और यहाँ पे मैं डोसेज आपको बता चुकी हूँ कि मुझे वीक में 2 ही लेने हैं। सो यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को मैंने अपने डोसेज लेने हैं। सो मैंने अपनी ये मेडिसिन निकाल ली है कुछ इस तरह की, लाइक अच्छा ये जो मेडिसिन है आपने चबानी नहीं है, या इसका जेल जो है खाली जेल नहीं खाना है और इसको चबानी भी नहीं है, आपने डायरेक्ट पानी के साथ लेनी है और आपने इस तरीके से खाना है। आपने ना इसको चबानी है और ना खाली इसका आपने जेल निकाल के आपने पी लेना है। थोड़ी सी जेली जेली टाइप की कंसिस्टेंसी में है ये। आपको ये 1 गिलास पानी के साथ लेना है और आपने बहुत पानी पीना है। जब आप ये मेडिसिन ले रहे होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को भी ड्राई करेगी और आपके हेयर को, आपकी बॉडी को, आपकी पूरे ओवरऑल चीज़ों को ये आपको ड्राई करेगी। सो मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल खा रही हूँ। सही, अच्छा ये मैंने खा लिया और ये मैं कट कर दूँगी। तो गाइस ये थे सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई नो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो डॉक्टर का जो रिव्यू है वो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी अगर वो पहले ही अपलोड हो चुकी होगी तो। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट वीडियोस लेके आती हूँ। So till and take care, tata, see you in the next video। बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाना, सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ भी नहीं जाता, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें।